बिहार की राजनीति में आज बड़ा धमाका हो गया जब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह महज एक दल बदल की खबर नहीं बल्कि राज्य की सियासी तस्वीर को बदलने वाला बड़ा घटनाक्रम है जो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। पटना स्थित सकादक आश्रम में आयोजित कांग्रेस के मिलन समारोह में विनोद सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर कांग्रेस के बड़े नेताओं बिहार प्रभारी अल्लावरू श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राठौर, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक प्रेमचंद्र मिश्रा और कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। पूरे समारोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का माहौल दिखा और नारे लगे, बदलाव की लहर अब की बार कांग्रेस सरकार। विनोद सिंह ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि जेडीयू अब जनता दल नहीं रही बल्कि जन विरोधी दल बन चुकी है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे केवल कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं और भाजपा से समझौतावादी राजनीति करने में लगे हुए। कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जाती, विकास के मुद्दे गायब हैं और पार्टी केवल सत्ता की राजनीति कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने तय किया कि अभी उन्हें उस पार्टी के साथ खड़ा होना है जो देश और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस में शामिल होते उन्होंने वादा किया कि वे सच्चे सिपाही की तरह जमीन पर संघर्ष करेंगे और गरीबों, युवाओं, किसानों की आवाज बनेंगे। इस मौके पर राजेश राठौर ने कहा कि कांग्रेस अब धीरे धीरे बिहार में मजबूत हो रहा है और नीतीश सरकार से जनता का मोह भंग साफ दिख रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और जेडीयू, भाजपा और आरजेडी के नेता कांग्रेस में जुड़ेंगे क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में अब नई राजनीतिक दिशा की जरूरत है। राठौर ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठन को पुनर्जीवित कर रही है और 2025 में कांग्रेस की भूमिका निर्णायक होगी। इस कार्यक्रम को खास बनाने वाली बात यह थी कि विनोद कुमार सिंह अकेले नेता के तौर पर नहीं बल्कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि यह कदम केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का नहीं बल्कि जमीनी जनाधार के साथ बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली और पार्टी के झंडे थामे। कांग्रेस नेताओं ने मंच से सभी को राजनीतिक परिवार में शामिल करने का स्वागत किया और शपथ दिलाई कि वे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर संघर्ष करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव जेडीयू के लिए बड़ा झटका है क्योंकि विनोद कुमार सिंह न केवल लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे बल्कि उनकी पकड़ उत्तर बिहार के कई जिलों में मजबूती से रही। जातीय समीकरणों के लहजे से वो एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस को इस समीकरण की बहुत जरूरत थी। उनका पार्टी छोड़ना जेडीयू के अंदर गहरे असंतोष की ओर का इशारा कर रही है क्योंकि कई नेता और नाराज बताए भी जा रहे हैं। इस घटनाक्रम का बड़ा राजनीतिक संदेश यह भी है कि बिहार में महागठबंधन के बाहर कांग्रेस खुद को स्वतंत्र विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी भले ही मजबूत हो लेकिन कांग्रेस अब यह संकेत दे रही है कि वह सिर्फ जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती बल्कि अपने पुराने जनाधार को वापस लाने और जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। इस मौके पर कांग्रेस ने अपनी पार्टी डिजिटल के साथ साथ फील्ड में उतर चुकी है। हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को नियुक्ति किया जा रहा है और हर वर्ग, युवा, किसान, महिला और अल्पसंख्यक को जोड़ने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस 80 के दशक वाली पिछड़ी और दलित वोट बैंक की पार्टी बनना चाहती है और उसके लिए जेडीयू, आरजेडी और भाजपा से नाराज नेताओं का आना शुभ संकेत है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।